Hello everyone, let's solve today's LeetCode problem. Let's see the problem statement. क्या दे रखा है? Remove nodes from linked list. Remove nodes from linked list. Basically हमें linked list दे रखी है और हम उससे हमें कोई नोड डिलीट करनी है, ठीक है. Remove every node which has a node greater value to the right side of it. देखते हैं क्या मतलब है इसका. जैसे कि ये हमारी 5 नोड है, तो इसके आगे जो हमारा 2 है वो इससे छोटा है, तो ये डिलीट नहीं हो सकती. अब 2 के राइट साइड में 13 है, क्या ये इससे ग्रेटर है? इस वाले लिस्ट में हाँ ग्रेटर है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे. क्या फिर 5 13 से क्या 13 5 से ग्रेटर है? हाँ ग्रेटर है, तो ये भी डिलीट हो जाएगी नोड. तो आगे चलते हैं. अब यहाँ पे आ गए हम. क्या 13 के राइट साइड में 3 ग्रेटर है 13 से? नहीं ग्रेटर है. तो अब यहाँ पे आ जाएगा. क्या 3 पॉइंटर जो हमारे यहाँ पे आ गया 3 क्या 8 से ग्रेटर है? हाँ ग्रेटर है, तो 3 डिलीट हो जाएगा. तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 13 and 8. सो नाउ अब इसे डिस्कस करते हैं. इसका थॉट प्रोसेस कैसे सॉल्व करने वाले हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जैसे कि यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से ट्रेवर्स कर रहे थे, तो हमें देखना पड़ रहा था कि हम पहले इसे देख रहे थे, क्या इस लिस्ट से छोटा है, फिर इसे देख रहे थे. तो ऐसे कर करके हम मतलब 2 बार ट्रेवर्स हो रहा है. एन इंटू जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक तो ये देखा, फिर इसके बाद ये देखा, फिर ये देखा, तो एक लिस्ट के लिए हम 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं. तो हमारी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n इंटू n-1 हो जाएगी, विच इज़ approximately equal to of n square, which is not optimal at all. So इसका ऑप्टिमल अप्रोच कैसा होगा? जस्ट सपोज अगर हम लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, ठीक है. ये अभी हमारा मैक्स वैल्यू है. तो जैसे कि 8 हमारा मैक्स वैल्यू कि फिर हम देखते हैं पीछे क्या 3 इससे छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम इसे क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे. उसके बाद 13 आएगा, तो अब हम क्या 13 8 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो अब हमारी जो मैक्स वैल्यू है वो हमारी अपडेट हो जाएगी. ये हमारी मैक्स वैल्यू आ गई. नाउ अब 2 छोटा है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे. 5 छोटा है, इसे हम इग्नोर कर देंगे. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इससे भी, इस अप्रोच से? 13 and 8. इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके. तो अब इसे हम किस तरह बना सकते हैं? जैसे कि हम इसे उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो उल्टा ट्रैवर्स करने के लिए हम 3 अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. पहला तो स्टैक और दूसरा रिकर्जन. तो स्टैक से देखते हैं कैसा हो सकता है क्वेश्चन. जैसे कि हमारी लिंक लिस्ट गिवन है 5 2 13, 8. तो अब एक स्टैक बना लेते हैं. पहले डाला, ये स्टैक हो गया हमारा. पहले हमारा 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 13 आ गया, एंड देन द लास्ट वैल्यू 3, 8. सो अब हम देखेंगे जो हमारा स्टैक में टॉप का वैल्यू है उसे निकाल लो, इसे पॉप कर दो, ठीक है. ये अभी हमारा मैक्स वैल्यू है. फिर उसके बाद ये मैक्स वैल्यू के बाद ये जो फिर हमने इसे पॉप करा सेकंड वैल्यू की जो स्टैक की, क्या इसे छोटी है? हाँ छोटी है, तो इसे क्या करेंगे? 8 लेस देन 3 छोटा है. तो ये जैसे कि हम राइट टू लेफ़्ट ट्रैवर्स कर रहे थे, तो स्टैक की हेल्प से कैसे होगा? जो हमारा स्टैक होगा, जैसे हम ये जो हमारी लिस्ट दे रखी है, अगर हम इसे स्टैक के अंदर डाल देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी. तो देखते हैं करें कैसे होगा. जैसे हमने 5 डाला, देन हमने 2, देन 13, देन 3, देन व्हाट वी हैव 8. ओके. तो जो पहला हम जो हमारी स्टैक की टॉप वैल्यू है वो हमारी पहली ही मैक्स वैल्यू हो जाएगी, विच इज़ 8.
और ये हमारा लिंक लिस्ट का हेड होगा सबसे पहला, ठीक है। नाउ 8 हमारा पॉप हो गया था, अब हम 3 को पॉप करेंगे। अब देखते हैं जो हमारा 3 है ये इसके राइट साइड में है, क्या ये ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे यहीं के, और इसे लिस्ट के आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब 13 आया, जो 13 है और क्या हमारी मैक्स वैल्यू से ग्रेटर है? हाँ, ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, जो मैक्स वैल्यू होगी वो हमारी अपडेट हो जाएगी, मैक्स वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 13, ठीक है। और जैसे कि 13 8 के राइट साइड में है, तो 13 जैसे ग्रेटर है उसके राइट साइड में आ जाएगा। तो बाई लिंक लिस्ट जो होगी वो अब बनेगी 13 एंड 8, और हेड जो है हमारा अब 13 को पॉइंट करेगा। नाउ 13 का भी हो गया। अब क्या 2 हमारा मैक्स वैल्यू से ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर है, तो इसे भी डिलीट कर दिया। क्या 5 हमारा 13 से ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर है, तो इसे भी डिलीट कर दिया। तो बिल्कुल जो मैंने सेम स्टोरी बताई है वही कोड करेंगे, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, क्योंकि हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को, तो ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n because we are using stack. Okay, I hope you got it. तो मैंने बिल्कुल जैसे आपको बताया था वैसे ही कोड किया है। पहले मैंने एक स्टैक ले लिया है, स्टैक डिक्लेयर कर लिया है। स्टैक डिक्लेयर करने के बाद मैंने करंट पॉइंटर लिया है, ताकि मैं लिंक लिस्ट का ट्रैक रख सकूं और हर एक एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर सकूं। तो इस बेसिकली इस कोड से क्या होगा, हमारा जितने भी लिस्ट के एलिमेंट होंगे वो स्टैक के अंदर आ गए होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोना टू डू नेक्स्ट, इसके बाद हम जैसे स्टैक के अंदर सब एलिमेंट आ गए, तो हम स्टैक के अंदर से पहला एलिमेंट निकालेंगे, करंट इज इक्वल्स टू st.top, उसे पॉप कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो करंट वैल्यू हमने स्टैक के टॉप से निकाली वही हमारी मैक्स वैल्यू होगी, क्योंकि बिकॉज हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो वही जो टॉप पे होगी वही हमारी मैक्स वैल्यू कंसिडर होगी। उसके बाद मैंने कहा था जैसे हमने वो वैल्यू निकाली है तो वही हमारा हेड बन जाएगी, तो उसे ही हमने लिस्ट नोट करके हमने अपना हेड बना लिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई तो हमें पूरी सब वैल्यू निकालनी है, तो जब तक निकालनी जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू निकाली, करंट इज इक्वल्स टू st.top करके, फिर उसे पॉप कर दी। फिर देखा क्या जो हमने जो हमारी करंट वैल्यू है क्या हमारी मैक्स वैल्यू से अगर छोटी है, तो मतलब अगर 8 जैसे हमने टॉप से निकाला था उसके बाद 3 है, क्या वो तो लेस देन है, तो हमें क्या करना था, उसे इग्नोर करना था, तो हमने सिंपली उसे इग्नोर कर दिया। अगर नहीं है, अगर जैसे 8 के बाद स्टैक में 13 आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे 13 करके। उसके बाद जो 13 के राइट में हमने 8 लगा दिया। उसके बाद दोनों न्यू नोड और मैक्स वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने लास्ट में क्या करा, न्यू नोड जो हमारा रिजल्टेंट जो न्यू नोड था हमारा हेड आ गया नया, उसे हमने रिटर्न कर दिया। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। Okay, I hope you are able to pass all the test cases. Let's try to submit the code. Indeed, yes, you are able to pass all the test cases. Now let's see. हम ये अप्रोच जो 2 थी हमारी वो थी रिकर्जन से। तो रिकर्जन से हम क्यों सॉल्व करें, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ़्ट आ रहे थे, ना कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे। तो रिकर्जन से हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड है इतना पार्ट जो होगा हमारा वो ये हमारा रिकर्जन सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब रिकर्जन क्या करेगा, रिकर्जन जो करेगा, जो हमारा 2 है और 3 है इसे डिलीट कर देगा, और जो हमें ये मॉडिफाइड लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा वो ये करेगा 13 एंड 8। तो ये मैंने यहाँ पे किया। नेक्स्ट नोड मैंने एक पॉइंटर ले लिया, उसके बाद फिर मैंने जो आगे की लिंक लिस्ट है हेड का नेक्स्ट ये रिकर्जन को पास कर दिया, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 13 नेक्स्ट हेड जो इस पर पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास अब ये आ गया 5,
13 एंड 8। अब लेकिन 5 जो है हमारा छोटा है तो इसे भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट साइड में है तो इसे डिलीट करना पड़ेगा। हम चेक करें अगर हेड की वैल्यू अगर हमारी नेक्स्ट नोड की वैल्यू के से छोटी होती है, हाँ छोटी है, जो हेड की वैल्यू है नेक्स्ट नोड से जो हमारी वो छोटी है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट हेड कर देंगे और क्या रिटर्न कर देंगे, नेक्स्ट नोड का जो हेड होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा फिर 13 8। बट अगर मान लो ये 5 ना होता, ये हमारा होता 50, तो फिर क्या करते हम, लेकिन फिर हमें इसे रिटर्न करना पड़ता। तो हम फिर क्या करते, जो हमारा हेड का नेक्स्ट है, ये जो हमारा हेड का नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट नोड का आया है उसके बराबर कर देते, और जो हमारा ओरिजिनल हेड था उसे ही रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ही यही कोड करूँगा मैं लीड कोड में। तो बिल्कुल मैंने सेम ही कोड किया है जो मैंने आपको अभी शो किया था अपनी कॉपी पे भी। पहले जो हम बेसिक प्राइमरी कंडीशन होती है इंग्लिश में चेक करने की, क्या हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हेड रिटर्न कर देंगे, बिकॉज हमें आगे प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करें, मैंने कहा था हेड को छोड़ के जो हेड का नेक्स्ट वाली की बाकी जो लिस्ट है वो हमें रिकर्जन सॉर्ट आउट करके ला देगा। तो यहाँ से तो हमारी रिकर्जन नेक्स्ट नोड जो सॉर्ट आउट करके ला देगा उसका हेड रिटर्न कर देगा नेक्स्ट नोड का। ठीक है, जो मैंने अभी शो किया था। उसके बाद मान लो जो हमारा हेड का वैल्यू होता है, जो नेक्स्ट नोड है वो छोटी होती है उससे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हेड की वैल्यू वो डिलीट कर देंगे और हेड की वैल्यू जो है डिलीट कर देंगे। ये हेड नहीं, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट नोड को रिटर्न करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नोड रिटर्न होगा। ओके फाइन। नाउ अब जैसे कि अगर वो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो छोटी नहीं है, वो बड़ी है, तो हमें डिलीट करने की कोई नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हेड का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसे कनेक्ट कर देंगे हमें नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट नोड का जो पॉइंटर है जो हमें रिकर्जन ने ला के दिया, उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल हेड है वो रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। आई होप यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड। Okay.